आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उस दुनिया में जहां फिल्में बस कहानियां नहीं होती, एहसास होती हैं। नमस्ते दोस्तों, मूवीज फिलॉसफी में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम सिनेमा की गहराइयों में उतरते हैं और कहानियों को उनके भावनात्मक और दार्शनिक पहलुओं के साथ आपके सामने पेश करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने न केवल भारतीय सिनेमा में एक नया अध्याय जोड़ा, बल्कि हर माता पिता, शिक्षक और बच्चे के दिल को छू लिया। हम बात कर रहे हैं 2007 में रिलीज हुई फिल्म तारे जमीन पर की, जिसे आमिर खान ने न केवल अभिनीत किया बल्कि निर्देशित भी किया। यह फिल्म एक छोटे से बच्चे ईशान अवस्थी की कहानी है, जो अपनी अनोखी दुनिया में खोया हुआ है और जिसे समझने वाला कोई नहीं। तो चलिए इस खूबसूरत कहानी की यात्रा पर निकलते हैं, जहां सपने, संघर्ष और उम्मीद का एक अनूठा संगम है। परिचय: एक बच्चे की अनदेखी दुनिया। तारे जमीन पर एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि हर बच्चा खास होता है, बस उसे समझने और उसकी प्रतिभा को पहचानने की जरूरत होती है। फिल्म का मुख्य किरदार है ईशान नंदकिशोर अवस्थी, एक 8 साल का मासूम बच्चा जिसे स्कूल से नफरत है। हर परीक्षा में फेल होना, हर टेस्ट में 25 में से 2 नंबर लाना और टीचरों की डांट खाना, यह ईशान की रोजमर्रा की जिंदगी है। लेकिन क्या वह सच में पढ़ाई से नफरत करता है, या उसकी दुनिया कुछ ऐसी है जिसे कोई समझ ही नहीं पाता? ईशान की कल्पना की दुनिया रंगों, जानवरों और जादुई जगहों से भरी है। वह एक कलाकार है जिसकी पेंटिंग्स में जिंदगी सांस लेती है, लेकिन अफसोस, न तो उसके माता पिता और न ही टीचर उसकी इस प्रतिभा को पहचानते हैं। ईशान के पिता नंदकिशोर अवस्थी, विपिन शर्मा, एक सफल बिजनेसमैन है जो अपने बच्चों से हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद रखते हैं। उसकी मां माया टिस्का चोपड़ा एक गृहिणी है जो अपने बेटे को पढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। ईशान का बड़ा भाई योहान पढ़ाई और खेल में अव्वल है और अक्सर ईशान को उससे तुलना का सामना करना पड़ता है। घर में, स्कूल में, हर जगह ईशान को ताने सुनने पड़ते हैं। एक बार जब वह स्कूल बंक करता है और योहान से छुट्टी का नोट लिखवाता है, तो पिता को इसकी भनक लग जाती है। गुस्से में नंदकिशोर ईशान को बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला करते हैं, भले ही माया इसके खिलाफ हो। कहानी, संघर्ष और अकेलापन। बोर्डिंग स्कूल में ईशान की जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती है। सख्त नियम, डांट फटकार और घर से दूर होने का गम उसे डिप्रेशन की ओर ले जाता है। वहां उसकी दोस्ती होती है रजत, तनय छेड़ा से, जो शारीरिक रूप से अक्षम है लेकिन पढ़ाई में अव्वल। रजत ही ईशान का एकमात्र सहारा बनता है, लेकिन घर वालों से मिलने आने पर भी ईशान उनसे मिलने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे छोड़ दिया गया है। एक बार तो वह इतना टूट जाता है कि आत्महत्या करने की सोचने लगता है, लेकिन रजत उसे बचा लेता है। इस दौरान स्कूल में एक नया आर्ट टीचर आता है, राम शंकर निकुंभ, आमिर खान, जो ईशान की जिंदगी में उम्मीद की किरण बनकर आता है। राम एक अलग तरह का टीचर है। वह रट्टा मारने के बजाय बच्चों की सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। जब वह देखता है कि ईशान आर्ट क्लास में कुछ नहीं बनाता, तो वह उसकी परेशानी को समझने की कोशिश करता है। ईशान के काम को देखकर राम को एहसास होता है कि वह डिसलेक्सिया से पीड़ित है, एक ऐसी स्थिति जिसमें बच्चे को अक्षर और शब्दों को समझने में मुश्किल होती है। राम ईशान के माता पिता से मिलता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ईशान मंदबुद्धि नहीं है, बस उसका सीखने का तरीका अलग है। लेकिन नंदकिशोर इसे बहाना मानते हैं। तब राम उनसे कहते हैं, हर बच्चा खास होता है, बस उसे सही राह दिखाने वाला चाहिए। राम माया और योहान को समझाते हैं कि ईशान को अक्षरों में उलझन होती है। वह बी को डी समझता है और खेल में भी उसकी मोटर स्किल्स कमजोर है। वह कहते हैं, ये बच्चा रंगों से बात करता है, लेकिन हम उसे अक्षरों की जंजीरों में बांध रहे हैं। धीरे धीरे राम ईशान को खास तकनीकों से पढ़ाना शुरू करता है। वह उसे बताता है कि वह खुद भी डिसलेक्सिया से गुजरा है। यह सुनकर ईशान को हिम्मत मिलती है। एक दिन राम कक्षा में कहते हैं, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दे। ये डायलॉग ईशान के लिए एक नई प्रेरणा बनता है। चरमोत्कर्ष, जीत का रंग। फिल्म का चरमोत्कर्ष तब आता है जब स्कूल के अंत में राम एक आर्ट फेयर का आयोजन करता है। इस प्रतियोगिता में ईशान अपनी रचनात्मकता से सबको चौंका देता है। उसकी पेंटिंग को प्रथम पुरस्कार मिलता है।
और राम, जो ईशान की तस्वीर बनाता है, दूसरे स्थान पर आता है। यह पहली बार है जब ईशान को उसकी प्रतिभा के लिए सराहना मिलती है। प्रिंसिपल घोषणा करते हैं कि राम अब स्कूल के स्थायी आर्ट टीचर होंगे। इस दौरान नंदकिशोर को एहसास होता है कि उसने अपने बेटे को गलत समझा। वह राम से कहते हैं, मैंने अपने बेटे को नहीं समझा, लेकिन आपने उसे नई जिंदगी दी। अंतिम दृश्य में जब ईशान अपने माता पिता के साथ कार में जाने लगता है, वह अचानक पीछे मुड़ता है और राम को गले लगा लेता है। यह दृश्य हर दर्शक की आंखें नम कर देता है। राम उसे कहते हैं, अगले साल फिर आना, तारे जमीन पर ही रहते हैं। यह डायलॉग फिल्म की थीम को और गहरा बनाता है। निष्कर्ष, एक सबक, एक संदेश। तारे जमीन पर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि हर उस बच्चे की आवाज है जो इस दुनिया में अपनी अलग रफ्तार से चलना चाहता है। आमिर खान द्वारा निर्देशित और दर्शील सफारी द्वारा निभाए गए ईशान अवस्थी के किरदार ने पूरे भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम अपने बच्चों को समझते भी हैं या सिर्फ नंबरों और रिपोर्ट कार्ड से उनकी पहचान तय कर देते हैं। ईशान एक कल्पनाशील बच्चा है जो रंगों, आकारों और ध्वनियों की अपनी दुनिया में जीता है, लेकिन डिस्लेक्सिया के कारण वह स्कूल की पढ़ाई में पिछड़ जाता है। उसके माता पिता, खासकर उसके पिता, उसकी इस स्थिति को जिद समझते हैं और उसे एक सख्त बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। वहां भी ईशान और ज्यादा टूटने लगता है, जब तक उसकी जिंदगी में आता है रमशंकर निकुंभ, एक कला शिक्षक जिसे बच्चों की आंखों में सपने पड़ने आते हैं। निकुंभ सर का डायलॉग हर बच्चा खास होता है फिल्म का सार है। उन्होंने न सिर्फ ईशान को उसकी बीमारी समझाई, बल्कि उसे खुद पर यकीन दिलाया। डायलॉग्स जैसे कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, या कला को तालों में बंद नहीं किया जा सकता, जैसे संवाद आज भी प्रेरणा बनकर जीवित है। फिल्म में एक और मार्मिक पल तब आता है जब निकुंभ सर ईशान की मां से कहते हैं, आपका बच्चा छुप रहा है डर के मारे। अगर आपने उसे नहीं समझा तो कोई और नहीं समझेगा। फिल्म के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि आमिर खान, जो खुद एक परफेक्शनिस्ट माने जाते हैं, ने इस फिल्म में निर्देशन की कमान संभालने से पहले इसके विषय पर महीनों रिसर्च की थी। दर्शील सफारी का चयन 100 से अधिक बच्चों के ऑडिशन के बाद हुआ और उन्होंने ईशान के किरदार को इतनी मासूमियत और सच्चाई से निभाया कि वह बच्चों की भूमिका में एक आइकन बन गए। तारे जमीन पार को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इसने शिक्षा व्यवस्था, माता पिता की सोच और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। इस फिल्म ने हमें यह सिखाया कि सफलता का पैमाना सिर्फ अकादमिक ग्रेड नहीं है। एक चित्र, एक कविता, एक विचार या बस एक मुस्कान भी किसी की प्रतिभा का प्रतीक हो सकती है। और शायद यही वजह है कि तारे जमीन पर आज भी दर्शकों के दिल में एक कोमल कोना बनाए हुए है, हर उस इंसान के लिए जिसने कभी महसूस किया हो कि वह इस दुनिया के रेगुलर ढांचे में फिट नहीं बैठता। दोस्तों, तारे जमीन पर एक ऐसी फिल्म है जो हमें रुलाती है, हंसाती है और सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हर बच्चे के अंदर एक तारा है, बस उसे चमकने का मौका देना होगा। तो आपने इस फिल्म को देखा है या नहीं, हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगले एपिसोड तक के लिए बने रहें मूवीज फिलॉसफी के साथ। नमस्ते।